हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, अगर हम जनरल टर्म्स में कहें वो कोई भी एक्टिविटी जिससे कि हम पैसा अर्जित करते हैं, जिससे हमें पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Human activities which are performed in exchange for money or money's worth are called economic activities. Or in other words, economic activities are those efforts which are undertaken by men to earn income, money, wealth for his life and to secure maximum satisfaction of wants with limited and scarce means. For example, a worker works in a factory or gets wages. अगर कोई बिजनेस कर रहा है, उससे पैसा अर्न कर रहा है, उसे भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर कोई जॉब कर रहा है, उससे भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर कोई प्रोफेशन कर रहा है जिसमें वो उसे अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, या फिर कोई डॉक्टर है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहा है, या कोई फिर सीए है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ऑल दोज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स वी आर अर्निंग मनी. Why do we need the money? We have unlimited desires, demands, needs, and to satisfy all those demands, desires, needs, we need that money, which can be gained from all these economic activities. Now, economic activities are related to production, distribution, exchange, and consumption of goods and services. हमें जो पैसा आता है कहाँ से आता है? तो हम प्रोडक्शन, हम फैक्ट्रीज में जॉब कर रहे होंगे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पैसा आता है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इससे क्या होता है, मान लो हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज आई एम पेइंग फॉर दैट कंजम्पशन। ठीक है, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्राइमरी एम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स। हमारी लाइफ में हमें हर चीज परचेज करनी होती है, और हर चीज परचेज करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पैसा हमें कहाँ से आता है? हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी से। नाउ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक मोटिव। वो काम जो हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, आर परफॉर्म्ड विद अ फीलिंग ऑफ लव, sympathy, humanity, and patriotism are known as non-economic activities. वो जो सारा काम जो हम पैसे के लिए नहीं करते हैं, जो हम maybe because of love, because of we care for others, because of humanity, ठीक है, इन सारी चीजों के लिए हम जो भी काम करते हैं, वो सारी चीजें हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती। उन सारी एक्टिविटीज से हमें पैसा अर्न नहीं होता है। Say playing, dancing, giving donation, housewife cooking food for the family, or a boy helping an old man cross the road, etc. are non-economic activities. Now इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो एक मदर है, वो घर में कुकिंग करती है, that is not an economic activity because she is cooking food for his family members just because of love, because of care. ठीक है, now again the same housewife, same say हम कह सकते हैं mother, when she has one more food court where she cooks food and serves that food to the customers, to the clients, and taking the money for that the same food, and that is called as an economic activity because वो काम वो उस point of time में किस लिए कर रही है? पैसे के लिए कर रही है। तो खाना वो दोनों ही जगह बना रही है, घर पर भी वो खाना बना रही है, एंड वो अगेन बाहर पर जाकर भी खाना बना रही है, बट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब हम आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वेल्थ प्रोड्यूसिंग, इससे हमें पैसा आता है, इससे वेल्थ क्रिएट होती है। The economic activities are undertaken to produce wealth. पैसे के लिए किया जाता है। The wealth is produced by productive activities. And a farmer may grow vegetables, so selling in the market will fetch income for the farmer.
ठीक है, एक फार्मर क्या कर रहा है, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहा है ताकि वो उसे मार्केट में बेच के उसके बदले में लाइक ही विल गेन सम इनकम आउट ऑफ इट। ठीक है, एक रिटेलर है, वो मार्केट में क्या कर रहा है, he is just purchasing the products from the producers and he is selling the products to the consumers and gaining a specified commission on his product, on his sales. That is also an economic activities. अगर हम कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, that is also an economic activity because we are producing the goods and we are selling the goods in the market and we are gaining the profit out of it. ठीक है ना, तो पहला क्या है हमारा, वेल्थ प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, इससे पैसा प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ सेकेंड है हमारा सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। The main of economic activities is to satisfy human needs. Humans की needs unlimited है, सुबह से शाम तक हमारी नीड्स चलती रहती हैं। The needs to be satisfied may be present and future. अभी हमारी प्रेजेंट की नीड हो सकती है, फ्यूचर की नीड हो सकती है। When a person undertakes a job to earn money and buy necessities for his family, then it will be satisfying present needs. And when a person saves money out of his current earning for satisfying his needs after the retirement, then it will be a plan for the future. ठीक है, तो हमारी जो वॉन्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी प्रेजेंट की भी हो सकती है, फ्यूचर की भी हो सकती है। प्रेजेंट की मतलब जो डे टू डे में हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, विच इज वो हमारी प्रेजेंट नीड को पूरा कर रहे हैं, और कुछ पैसा हम सेव करके रखते हैं, हम बैंक अकाउंट में रखते हैं, हम कोई पॉलिसीज खरीद लेते हैं, हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम लैंड खरीद लेते हैं, हम बिल्डिंग्स खरीद लेते हैं। दीज आर आवर फ्यूचर हम कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मनी इनकम। All economic activities, these may be related to business, profession or service, help in earning money income. इससे क्या होता है, ये हमारा मनी इनकम, ये हमारा एक मॉनेटरी सोर्स होता है जिससे हम प्रेजेंट फ्यूचर हमारी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। हम अपने पास एक बैलेंस बना के रख सकते हैं जिससे कि जब भी हमारी कोई डिफरेंट नीड्स आती है हम उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, to help in earning money income, people undertake these activities to satisfy their family needs with the help of money earned through productive and a living is possible with money income earned from economic activities. ठीक है, ये हमें पैसा जोड़ने में हेल्प करती है। एज अ हम कह सकते हैं कि इससे ही हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू हम पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो हमें और हमारी फैमिली को एट द टाइम ऑफ नीड हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट ओनली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट आल्सो बिकम अ बेसिस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। सी वी आर अर्निंग मनी, हम पैसा अर्न करते हैं, उसी पैसे में से एक स्पेसिफाइड अमाउंट हम गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट उसे हमसे टैक्स के रूप में लेती है, और वही जो हम टैक्स पे करते हैं और या फिर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं उसमें हम सेल्स टैक्स पे करते हैं। तो वो सारा जो टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट अगेन यूजेस ऑल दोस मनी इन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, और हम कह सकते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट में वो काम में आते हैं। When old needs are satisfied, the new needs crop up. Economic resources are employed to produce new products, and this process helps in generating employment revenues and ultimately the money. Again, हमारा जो economic resources होते हैं, इससे भी क्या होता है, प्रोडक्शन करते रहते हैं, one product like research and development चलती रहती है और new products मार्केट में आते रहते हैं, हमारा से हमारी नीड्स बढ़ती रहती है और हम हमारे पैसे इन सारी यूटिलिटीज पे खर्च करते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट इज लिंक्ड टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन देयर। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, या हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी भी रिच तब होती है जब वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं या फिर सर्विस कर रहे होते हैं। तो वो एक कंट्री की इकोनॉमिक स्टेटस, लाइक हम कहते हैं हमारा पर कैपिटल इनकम कैसे ज्यादा होता है, जब हमारे कंट्री में लोगों की एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, विच मीन्स ऑल द पीपल आर डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमारे देश के पास में बहुत बड़ा
अमाउंट जीडीपी होगा, और जीडीपी बढ़ा होगा तो हमारा पर कैपिटल इनकम बढ़ा होगा। तो विच मीन्स दैट ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ही वो एक्टिविटी है जो एक देश को डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री बनाती है, क्योंकि वही एक पैरामीटर होता है जिससे कि हमारे देश की इनकम डिटर्मिन की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डिटर्मिनेशन होती है। ना अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमें पैसा आता है, तो पैसा कौन कौन से सोर्सेज से हमें आ सकता है। पहला सोर्स है हमारा बिजनेस। बिजनेस मीन्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि हम खुद अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं और हम बहुत सारे और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो विच मीन्स कि आई एम जनरेटिंग मनी फॉर माई सेल्फ एंड आई एम गिविंग मनी टू मेनी अदर पीपल एज वेल। So business is an economic activity concerned with the production and distribution of goods and services with the aim to earn profit. हम economic activity business में क्या करते हैं, हम production करते हैं goods and services का, जो हम लोगों के से needs को पूरा करने के लिए बनाते हैं और उससे हम profit कमाते हैं। It includes all those activities which are directly or indirectly concerned with production, purchase and sales of goods and services. So the production, marketing, advertising, warehousing, insurance, banking, etc. all business activities. हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम इवन मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं, वेयरहाउसिंग है हमारा बड़ा सा, हम इंश्योरेंस बिजनेस में है, बैंकिंग बिजनेस में है, ऑल दीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम इसे बाइफरकेट करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज। तो सेकेंड आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स वो काम जिसमें कि हम कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज हम गेन करते हैं और उस नॉलेज को एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन कैरिड ऑन बाय प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, एंड दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर फीस। ठीक है, to become a professional, a man requires specialized knowledge and professional qualification. For example, doctor needs specialized knowledge in medicine, a lawyer needs a degree in law, etc. ठीक है, एक प्रोफेशनल बनने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड फील्ड की नॉलेज गेन करनी होती है और उस नॉलेज को गेन करने के बाद हम उन सर्विसेज को लोगों को जिनको वो सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले में वी चार्ज अ स्पेसिफाइड फीस। इन दिस वे वी आर अर्निंग द मनी। तो थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर विच वन पर्सन प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज फिजिकल एंड मेंटल टू समवन एल्स इन रिटर्न फॉर विच ही गेट्स सैलरी और वेजेस। The person who is employed is called employee or a worker. तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, हमने पहले में पढ़ा बिजनेस होता है। बिजनेस में वो लोग अपने लिए मनी अर्न करते हैं और बहुत सारे और लोगों को, इट डिपेंड्स ऑन द कितना बड़ा बिजनेस हम खोल रहे हैं, और हम बहुत सारे और लोगों को भी उसमें जॉब पे रखते हैं। ठीक है, तो जॉब में रखने का मतलब हमारी स्किल्स, कैपेबिलिटीज, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, उन सारी चीजों को एज अ रिसोर्स यूज किया जाता है और उसके बदले में हमें सैलरी या वेजेस पे किए जाते हैं, जिन्हें हम एम्प्लॉय या वर्कर कहते हैं। जो लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जो लोग दूसरों के प्रोडक्शन हाउसेस में, दूसरों के बैंकिंग बिजनेस में, दूसरों के इंश्योरेंस बिजनेस में, या फिर हमारा रिटेल आउटलेट हो सकता है, या फिर हमारा होलसेल बिजनेस हो सकता है। किसी भी तरह के बिजनेस में लोगों को हायर किया जाता है अपनी असिस्टेंस के लिए, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इन दीज 3 ways वी कैन अर्न द मनी। तो जो हमारी डे टू डे मनी हमारी डे टू डे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप लोगों को क्लैरिफाई हो गया होगा स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आप लोगों को कभी भी कोई भी लगता है, कहीं पे कोई डाउट है या कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है या फिर क्लैरिफाई नहीं होता है, यू कैन राइट टू मी ऑन माय कमेंट बॉक्स। आई विल एक्सप्लेन टू यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो बिकॉज नॉलेज जो होती है हमारी शेयर करने से बढ़ती है।
and also hit the like button if you like the video. Thank you.